Assalamu alaikum, this is Syed Salman Shah, and today I will teach you about two commands of AutoCAD, which is solid view and solid draw. So in this video we will discuss about only these two commands. So let's begin. Now I take the box command. I want to draw a box here, but I want to change my view into isometric view so that we can change all the dimensions of our drawn object. So I draw a box. Now I change the view from 2D wire टू कंसेप्चुअल. सो आपको नज़र आ रहा है कि अब सॉलिड बन चुका है. अब लेट सपोज हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करते हैं बिल्कुल मिडल पर, ताकि हम एक 3D ऑब्जेक्ट बनाए. फिर हम इसमें जो है ना इस पर काम करेंगे सॉलिड व्यू और सॉलिड ड्रा के कमांड के ऊपर. सो लेट्स एक्सक्लूड दिस सर्कल. सो I extrude this circle. Okay, now I draw another circle here at this location. So I have drawn. Now I will again extrude it, but it is invisible because it is behind this large cylinder. Okay, so मैं जो है ना ये 2D वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर दूंगा. सो अब ये मेरा 2D वायर फ्रेम है. अब ये स्मॉल सर्कल आपको नजर आ रहा है, ठीक है. सो आई विल ड्रा सर्कल. तो मैंने ड्रा कर दिया है, लेकिन अब मैं इसको जो है ना एक्सट्रूड करूंगा. सो मैंने एक्सट्रूड दबाया, एंटर दबाया और मैंने जो है ना इसको एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है. नाउ मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसमें एक थ्रू आउट होल कर देता हूँ, ठीक है. तो उसके लिए मैं सब्ट्रैक्ट कमांड यूज करूंगा. सब्ट्रैक्ट कमांड. नाउ आई सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर एंड दिस स्मॉल सिलेंडर एंड एंटर. ओके, सो अब हमारे पास एक होल बन चुका होगा. देखिए कंसेप्चुअल में आप ये देखो, ये एक होल बन चुका है. लेकिन ये जो है ना ये लार्ज बॉक्स से जो है ना सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसमें होल नहीं हुआ है. तो इसमें होल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अब हम जो है ना होल नहीं कर सकते, इसलिए हम जो है ना थोड़ा जो है ना पीछे जाएंगे और ये हमारा जो है ना व्यू है, मैं जो है ना इसको कंसेप्चुअल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है. सो यहाँ पर जो है ना मैं इस जो है ना बॉक्स और इस लार्ज सिलेंडर से मैं एक जो दरमियान में छोटा सा सिलेंडर ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ताकि मेरे पास जो है ना वो थ्रू आउट होल हो जाए. सो मैं यहाँ पर जो है ना क्या टाइप कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट. ओके, नाउ आई सेलेक्ट दिस वन and this one. Okay, I press enter and now I want to select only this small cylinder. Okay, so I have selected and now you can see that थ्रू आउट होल जो है ना वो हमारे साथ बन गया है, ठीक है. अब देखो, लेट सपोज जो है ना हम इस पर बस काम नहीं करते, बस इसका हम जो है ना इसके जरिए हम सॉल्व व्यू और सॉल्व ड्रा कमांड जो है ना वो यूज जो है इसके जरिए समझा रहे थे आप लोगों को. ये मैं लेआउट वन में आ गया हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर मेरे साथ जो है ना ये ऑब्जेक्ट बन गया है. तो सबसे पहले जो है ना कमांड यूज करने के लिए हमारा प्रोसीजर ये होगा कि हम इसको जो है ना व्यू पोर्ट को जो है ना सेलेक्ट कर देंगे और ई एंटर दबा देंगे, तो हमारे पास ये इरेज हो जाएगा, ठीक है. अब हम जो है ना ये सॉल्व व्यू कमांड जो है ना एंटर करेंगे, ठीक है. ये मैंने एंटर कर दिया. अब मुझे मांग रहा है यूसीएस ऑर्थो ऑक्सिलरी एंड सेक्शन कि हम कौन सा व्यू बनाना चाहते हैं. तो अब ये याद रखिए कि पहले के लिए हम यूसीएस एंटर करेंगे, ठीक है. तो मैंने यूसीएस एंटर कर दिया. अब मुझे कह रहा है कि नेम्ड वर्ड करंट. सो मैं करंट लिख देता हूँ, चलो बाद में इस बाकी ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है. मुझे कह रहा है कि व्यू स्केल के 1, तो ठीक है मेरा 1 है. मैं इसको बाज़ औक़ात ये हम इसलिए करते हैं कि बाज़ औक़ात जो है ना हम जो है ना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट. हमने ड्राइंग को सेंटीमीटर में बनाया होता है या मिलीमीटर में बनाया होता है और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ मीटर में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम जो है ना स्केल को जो है ना प्रॉपर तरीके से फिर मैनेज करते हैं, ठीक है. सो मैंने जो है ना 1 स्केल कर दिया कि जिस तरह मैंने मॉडल में ड्रा किया है उसी तरह हमारे साथ इस लेआउट में आएगा. ओके, अब मुझे ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई व्यू सेंटर के व्यू सेंटर. तो आप किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं. मैंने इस पॉइंट पर क्लिक कर दिया तो ये देखो मेरे पास ये आ गया है, ठीक है. अब मैं एंटर दबा दूंगा. जब मैंने एंटर दबा दिया तो मुझसे कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ व्यू पोर्ट. सो मैं पहला व्यू पोर्ट बना रहा हूँ यूसीएस के जरिए. मैंने यूसीएस को क्लिक कर दिया. अब मैंने इस पॉइंट पर क्लिक कर दिया और इस पॉइंट के बाद अब हमसे जो है ना ये अपोजिट कॉर्नर ऑफ व्यू पोर्ट मांग रहा है. सो लेट सपोज मैंने ये दे दिया, ठीक है. अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास जो है ना ये मांग रहा है कि एंटर, क्या मांग रहा है कि एंटर व्यू नेम. सो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं. लेट सपोज मैंने इसको दे दिया कि फ्रंट. ओके, फ्रंट, और इसके साथ जो है ना मैंने सल लिख दिया, सलमान अपना नाम लिख दिया. अब मैंने एंटर कर दिया इसे.
स्पेस यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है, हमें एंटर करना होगा। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास अगेन आ गया है कि आप दूसरा व्यू पोर्ट बनाने के लिए कि यूसीएस के जरिए हम बना सकते हैं, अर्थो के जरिए बना सकते हैं, एक्सिलरी के जरिए बना सकते हैं, और एक्सिलरी व्यू भी बना सकते हैं और सेक्शन व्यू भी हम बना सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल जो है ना एंटर दबाते हैं कि इससे हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया, अब मैं इसके अंदर जो है ना क्लिक करूंगा और ये मैं जूम आउट करके, तो ये मेरे पास जो है ना वो वाला कंपोनेंट, तो ये मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा, ठीक है। अब किस तरह सेट करूंगा, तो यहाँ पर एक स्केलिंग फैक्टर ये हमारे साथ है, देखो इसे, तो इस मैं जो है ना 1 स्केल 1 कर देता हूँ, तो इसको देखो वो बहुत ही फिट आ रहा है मेरे साथ, इसलिए मुझे और स्केलिंग की जरूरत नहीं है, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके बाहर जो है ना वो क्लिक कर दूंगा, अब मैं अगेन व्यू पोर्ट कमांड दे दूंगा, ठीक है, साल्व्यू कमांड दे दूंगा, सॉरी साल्व्यू कमांड मैंने दे दिया। अगेन ये मुझसे मांग रहा है, सो मैं अर्थो इस दफा जो है ना मैं क्या करता हूँ, मैं अर्थो जो है ना वो कर देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप इसको देखिए कि ये कौन सा व्यू है, इसको देखिए टॉप व्यू है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं इसको जो है ना फ्रंट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने उसे नाम क्या दिया था, फ्रंट सलमान दिया था, ठीक है। तो ये मैं फ्रंट कर देता कि फ्रंट व्यू है। अब ये जो है ना मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा, मैंने आपको बताया था पहले व्यू को जो है ना आपने सेट करना होगा और ये स्केल याद रखना होगा, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने जो है ना 1/2 कर दिया, ये बहुत जो है ना जूम आउट हो गया, मैं 1:1 कर देता हूँ, अब ये फिट है मेरे पास। ओके, सो और इसको याद रखिए ये फ्रंट व्यू है और इसका स्केल क्या है 1:1। अब मैंने बाहर क्लिक कर दिया, मैं अगेन जो है ना किसको जाता हूँ, मैं साल व्यू कमांड एंटर कर देता हूँ। अब अगेन मुझसे मांग रहा है कि कौन सा व्यू आप चाहते हो, तो यूसेस तो हो गया। अब मैं जो है ना अर्थागनल व्यूज जो है ना ऑब्टेन करना चाहता हूँ, तो मैंने अर्थागनल पर क्लिक कर दिया। अब आपके जहन में ये होगा कि अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम किस तरह की व्यू जो है ना वो फॉर्म कर सकते हैं। ये तो मैंने कहा फ्रंट है, इसका मतलब ये कि ये फ्रंट है तो ये टॉप है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला बॉटम है, ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है। तो आपकी मर्जी है जो भी मांगना चाहते हो। लेट सपोज मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर ये इसकी व्यूज बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि फ्रंट के इस तरफ जो है ना वो राइट होता है, तो मैं राइट बनाया, और राइट किस तरफ होगा कि हम इस डायरेक्शन से देखें, इसको देखो, ये मेरे कर्सर को देखो इस डायरेक्शन में। सो मैं यहाँ पर इस पॉइंट के मिडल पर क्लिक कर दूंगा और लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, तो मैं इसको कहता हूँ कि आप जो है ना राइट टू लेफ्ट ये वाला व्यू कंसिडर कर दो, तो ये जो है ना ये कंसिडर कर। अब मुझे कह रहा है कि सेंटर पॉइंट जो है ना आप वो एंटर करो, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट तो नहीं मांग रहा, सॉरी ये कुछ कह रहा है, तो आप सिंपली एंटर दबा दो, ठीक है। जब आपने एंटर दबा दिया तो आपसे कह रहा है कि व्यू पोर्ट का पहला पॉइंट जो है ना वो दे दो, तो लेट सपोज मैंने ये वाला दे दिया और फिर दूसरा पॉइंट जो है ना ये मैंने ये वाला दे दिया। अब इसको जो है ना क्या है, ये वाला है, इसको देखो ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। और याद रखिए कि ये मुझसे मांग रहा है कि व्यू नेम दे दो, तो ये मैंने राइट व्यू बनाया था, तो चलो मैं इसको राइट सलमान देता हूँ, ठीक है, मैंने राइट सल दे दिया। अब यहाँ पर स्पेस काम नहीं करेगी, यहाँ पर आपको एंटर दबाना होगा, मैंने एंटर दबा दिया। अब अगेन कह रहा है कि दूसरा व्यू बना के, लेकिन मैं पहले इस ड्राइंग को जो है ना इसको सेट कर देता हूँ, मैंने अगेन एंटर कर दिया। अब मैं जो है ना इसका स्केल फैक्टर 1:1 कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरा पहला वाला भी 1:1 था, मैंने 1:1 कर दिया, ये वाला बिल्कुल सेट आ गया है, ठीक है। अब मैं अगेन जो है ना मैं जो है ना यहाँ बाहर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जब मैंने बाहर क्लिक कर तो ये हो गया। अब अगेन जो है ना मैं इस तरह में जो है ना अगर मैं साल व्यू कमांड देता रहूँ ना, तो इस तरह मैं किसी भी व्यू को जो है ना अर्थागनल व्यू को ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो यूसीएस हो गया, पहले वाले में अर्थागनल की एप्लीकेशन हो गई, मैंने राइट व्यू अर्थागनल के जरिए बना दिया और ये फ्रंट व्यू मैंने यूसीएस के जरिए बना दिया। अब इसके जरिए मैं और भी व्यूज बना सकता हूँ, लेकिन चलो मैं ऑक्सिलरी की तरफ बढ़ता हूँ। अब ऑक्सिलरी व्यू किसे कहते हैं, अब इसको देखो ये ऑक्सिलरी व्यू है, मैं ऑक्सिलरी पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मुझसे क्या मांग रहा है, ये मुझसे मांग रहा है कि आप इस पॉइंट पर ऑक्सिलरी यानी इस राइट व्यू के ऑक्सिलरी लेना चाहते हो इससे, या इस आपकी मर्जी है कि जिस भी व्यू पोर्ट से आप ऑक्सिलरी लेना चाहते हो। लेट सपोज मैं फ्रंट से लेता हूं, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये मुझसे मांग रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, यानी आप किस प्लेन से देखना चाहते हो, ठीक है। सो मैं ये दे देता हूं कि मैं इस पॉइंट से लेकर और ये जो है ना इस पॉइंट तक लेना चाहते हो। अब मुझसे ये मांग रहा है कि स्पेसिफाई साइड टू व्यू फ्रॉम, कि हम कौन से साइड से देखना चाहते हैं। तो लेट सपोज मैं इस साइड से देखना चाहती हूँ, इस वाली साइड से। सो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो मैं यहाँ पर जो है ना क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं जो है ना अपना सेंटर जो है ना वो डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर आप पेज में किसी भी हिस्से पर जा सकते हो। सो मैं एक जो है ना किस हिस्से पर जाऊंगा, मैं यहाँ इस हिस्से पर आ गया हूँ, ठीक है, मैं इस हिस्से पर आ गया हूँ। सो देखिए लेट सपोज चलो मैं इसको यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया, मैंने एंटर दबा दिया, तो ये आ गया। अब मुझे कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पोर्ट, ये सारा तरीका सेम है पिछले वाला। सो मैंने ये डिफाइन कर दिया है इसके लिए।
अब ये मुझसे मांग रहा है कि नेम दे दो। सो ये कौन सा वाला था, ऑक्सिलरी था ना, तो मैं ऑक्सिलरी सलमान दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगेन एंटर कर दूंगा। सो यहाँ पर अगेन जो है ना मैं व्यू फोर्ट बनाने के लिए मुझे कह रहा है, लेकिन मैं एंटर दबाऊंगा, पहले इसको सेट कर दूंगा। इस पर डबल क्लिक मैंने किया और यहाँ पर जो है ना स्केल मैंने 1:1 किया, क्योंकि पहले वाले को भी हमने 1:1 ही किया था, आपको याद होगा। अब इसको देखो यहाँ पर सही नहीं आ रहा, तो पहले तो हम इसको सेट कर देंगे, ठीक है। सो देखो इसे मैंने इसे सेट कर दिया, ओके। सो नाउ मैं 1:1 दे देता हूँ। अब ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, यानी कि व्यू फोर्ट थोड़ा सा छोटा है और ये इमेज जो है ना ये ज्यादा है थोड़ा सा। नाउ देखो यहाँ पर मैंने 1:1 स्केल पर बना दिया है, लेकिन ये जो है ना व्यू फोर्ट इससे कम है, तो हम जो है ना ये इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला व्यू फोर्ट जो है इसको देखो, हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम जो है ना इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमने बड़ा कर दिया, और भी बड़ा कर दो। और ये जो है ना ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में ऑफ कर देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो। ये देखो ये मेरे पास बन गया है, ठीक है, मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। सो ये हमारे पास जो है ना ऑक्सिलरी व्यू बन गया। अब मैं सिर्फ एक व्यू और बनाना चाहता हूँ, सेक्शनल व्यू, कि वो किस तरह बनाते हैं मैंने आपको बताया था। सो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने सॉल्व व्यू को एंटर कर दिया। अब ये देखो मैं सेक्शनल व्यू में आ गया हूँ और इसके सेक्शनल व्यू ड्रा करना चाहता हूँ, या इसका, तो मेरा अपना मर्जी है, मैं जो है ना यहाँ से ड्रा करना चाहता हूँ। मुझे कह रहा है कि first point of cutting plane, so let's suppose my first point of cutting plane is this one, and now he has asked me for selecting the second point of cutting plane, so I will select this point here. And now AutoCAD is asking me that specify side to view from, कि हम कौन से साइड से देखना चाहते हैं, तो लेट्स सपोज हम इस साइड से देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा, स्केल मांग रहा है तो मैं वही स्केल रख देता हूँ। अब ये अगेन मैं एंटर कर देता हूँ इस तरफ, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, अब ये देखो सेट कर दो इसे, यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया है, ओके। सो अब मैं एंटर कर देता हूँ। अब मुझे कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पोर्ट, सो मैंने फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पोर्ट को ये ले लिया, और मुझे कह रहा है कि सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू पोर्ट, सो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू पोर्ट को मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इसका नाम के बारे में मुझसे बोल रहा है, तो इसको मैंने सेकंड कहा था ना, तो मैं इसको सेक्शनल व्यू सलमान कह देता हूँ, ठीक है। अब मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, स्पेस काम नहीं करता, ये अगेन मुझसे मांग रहा है, लेकिन मैं अगेन एंटर कर देता हूँ क्योंकि इससे मेरा कोई काम नहीं है। अब इसको देखो ये मेरे पास बन गया है। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड व्यू कमांड, कि हम सॉलिड व्यू कमांड किस तरह यूज करते हैं और किस तरह उसके जरिए हम डिफरेंट व्यूज जो है ना वो बना सकते हैं, फ्रॉम 3D ऑब्जेक्ट टू 2D व्यूज, के हम 3D ऑब्जेक्ट से किस तरह 2D व्यूज बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सॉलिड ड्रा कमांड जो है ना वो किस तरह इस्तेमाल होता है, जिसका शॉर्टकट है सॉल ड्रा। तो अब हम इसके बारे में कुछ बातें करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि सॉल ड्रा कमांड की ज़रूरत क्या है। तो इस तरह है ना कि अब इस व्यूज़ को देखो, यहाँ पर कुछ भी लाइंस नज़र नहीं आ रहे, ना हिडन लाइंस का पता हमें चलता है कि हिडन लाइंस कहाँ पर है, ना विजिबल लाइंस का हमें पता चलता है, और ना सेंटर लाइन का पता चलता है, ना हैश का पता चलता है। तो ये हमारा 2D ड्राइंग है, लेकिन जो है ना ऑफिशियल 2D ड्राइंग नहीं है। तो इसको ऑफिशियल बनाने के लिए हम सॉल ड्रा की कमांड जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं जो है ना सॉल ड्रा कमांड एंटर कर देता हूँ। अब इसको देखो मैंने एंटर कर दिया है। अब ये मुझे, अच्छा, अब इससे पहले जो है ना हमें एक चीज़ करनी चाहिए कि हमें जो है ना वो अब इस सॉल्व व्यू कमांड की जो प्रॉपर्टी ये है ना कि अब इसको देखो, मैं लेयर्स में आता हूँ ना, तो इसको देखो, जब मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, तो अब ये देखो, ये जो मैंने जो भी नेम्स दिए थे ना कि ऑक्सिलरी सलमान, तो इसमें 3 पोर्शन डेवलप हो गए, एक डिम, एक HID और एक VIS। तो डिम का मतलब है डायमेंशन, कि अगर इसमें डायमेंशन लाइंस हो गए ना तो वो किस तरह हो गए, हिडन हो गए, तो हम मैनेज कर सकते हैं। इस तरह हिडन लाइन अगर इसमें हो गया, AutoCAD को ऑलरेडी पता चलता है। ये जो है ना सॉल्व व्यू कमांड की खासियत है कि इस प्रोग्राम को, इस AutoCAD को ऑलरेडी पता चलता है कि यहाँ पर कौन से जो है ना वो हिडन लाइन्स है, कौन से डायमेंशन लाइन है, अगर हमने डायमेंशनिंग की हो। लेकिन नॉर्मली हम जो है ना बाद में डायमेंशनिंग करते हैं ताकि आसानी हो। अब यहाँ पर जो है ना विजिबल लाइन है कि विजिबल लाइन का जो हम टाइप क्या रखना चाहते हैं, विड्थ क्या रखना चाहते हैं, इस तरह हम इसमें भी तब्दील कर सकते हैं। इस तरह ईच व्यू के लिए ये 3 है, एक्सेप्ट सेक्शनल व्यू के लिए 4 है। इसको देखो, एक डायमेंशन लाइन, एक हैच, क्योंकि उसमें हैच भी होता है, और एक हिडन लाइन और एक विजिबल, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अब ये जो है ना लेयर प्रॉपर्टी में आओ,
अब लेयर प्रॉपर्टी में आने के बाद अब इसको देखो, मैं हिडन लाइन का लाइन टाइप जो है ना वो चेंज करता हूँ। अब ये तो कंटिन्यूस है ना, तो हिडन लाइन किस तरह होता है आप सब लोगों को पता होगा कि हिडन लाइन जो है ना वो हमारे पास ये डैश्ड लाइन होता है। तो मैंने इसको लोड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके मैंने कर दिया, तो ये देखो मेरे पास वो हो गया। इस तरह सारे हिडन लाइन्स को जो है ना आप वो करो। ये भी मेरे पास हिडन लाइन है क्योंकि दरमियान वाला हिडन होता है, ठीक है। सो ये मैंने एंटर कर दिया, अब इसको भी मैंने ओके कर दिया, ओके। अब यहाँ पर देखो राइट जो है ना, ये राइट का दूसरा ये भी हिडन लाइन है। अब इसको जो है ना नाम पूरा देख लो, ये हिडन होगा, ठीक है। अब ये मैंने ओके कर दिया। अब नीचे आओ, ये सेक्शनल व्यू डायमेंशन हेज और हिडन, ये वाला हिडन है, ठीक है। तो इसका भी मैंने लाइन टाइप चेंज कर दिया, ये मैंने कर दिया, ओके नाउ। और ये जो है ना, ये जिसको हमने चेंज नहीं किया वो आपको नजर आ रहे हैं, वो सारे कंटिन्यूस है, यानी वो एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें कोई भी गैप या जो है ना वो नहीं है, इंटरवल नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने चेंज कर दिया। अब मैं चला जाता हूँ। अब इसको देखो, यहाँ पर मैंने चेंजेस कर दिए हैं कि अगर इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ तो अगर इसमें हिडन लाइंस है तो वो डैश्ड लाइन से शो हो जाएंगे, अगर विजिबल लाइन है तो वो कंटिन्यूस लाइन के साथ शो हो जाएंगे, अगर सेक्शनल लाइन है तो वो हेज लाइन जो है ना वो भी कंटिन्यूस है, वो हेज जो है ना कंटिन्यूस लाइन से बनेगा, ठीक है। अब देखो मैं साल्ड्रा की कमाल को आप देखो, ठीक है। अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये साल्ड्रा मैंने एंटर कर दिया है। अब मुझे कह रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आप इनर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, इसका मतलब ये है कि आप इस व्यू फोर्स को सेलेक्ट करो, ठीक है। अब अब इसको देखो, मैं और भी व्यू फोर्स को सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। अब एक एंटर से जो है ना आप देखोगे कि क्या चेंजेस आती है। इसको देखो, ये सब कुछ क्या हो गया है, ये हिडन लाइन से इसमें होल है ना, आपको पता होगा इसमें होल है, तो ये होल भी हिडन लाइन हो गया है, ये भी हिडन लाइन हो गया है, और विजिबल लाइन विजिबल ही है कंटिन्यूस लाइन से। अब इसको देखो, यहाँ पर जो है ना एक हिडन लाइन है, इसका मतलब ये कि पीछे कुछ है, एक हिडन लाइन है। अब इस आइसोमेट्रिक को देखो, यहाँ पर ये डिजाइन भी हम चेंज कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करो, फिर इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ पर ऊपर हमारे साथ आ जाएगा। मैंने ये कर दिया। अब इसका स्केल भी आप चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करो तो यहाँ पर स्केल है, तो ये 1 है। लेट सपोज हमें नजर आ रहा है कि ये जो है ना अपसेट डिस्टेंस बहुत ज्यादा अपसेट डिस्टेंस पर है, तो मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, तो आप चेंज को देखोगे। अब इसको देखो, ये जो है ना वो हो गए हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। मैं अब बाहर क्लिक कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। अब इसको देखो, ये कंप्लीट 2D ड्राइंग बन गया है। तो हमने क्या कर दिया, सॉल्व्यू और साल्ड्रा कमांड के जरिए हमने एक 3D ऑब्जेक्ट जो है ना उसके डिफरेंट व्यूज, जो कि ऑर्थोगोनल व्यूज थे, जो कि सेक्शनल व्यूज थे, और जो कि एक्सिलरी व्यूज थे, उसको हमने प्रॉपर जो है ना वो कर दिया है। तो ये रहा आपका फ्रॉम 3D ऑब्जेक्ट टू 2D व्यूज कन्वर्जन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय। अच्छा, मेरा तो अपना उसूल ये है कि जब भी मैं कोई वीडियो देखता हूँ तो अगर वो मुझे पसंद आ जाए तो मैं उसको लाइक कर देता हूँ। तो अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर मुमकिन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।